बंगाल के अंदर एक बेटी, मासूम बेटी के साथ जिस तरह से बलात्कार हुआ और वहाँ की सरकार जिस तरह से एक संवेदनहीनता का परिचय दिया, उसको लेकर पूरे देश के अंदर आक्रोश है। और ये आक्रोश समय समय पर होता रहता है, क्योंकि जब जब देश के अंदर बहन बेटियों की इज्जत पे सवाल उठता है या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो यह आक्रोश देश में देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल की ममता बनर्जी जो लगातार माटी मानुस और बंगाल की बात करती है, वो आज बहन बेटियों के साथ इतना संवेदनहीन कैसे हो सकती है? क्योंकि टीएमसी के गुंडे जिस तरह से वहां पर हर किसी को धमका रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है, इसको देखते हुए आज हमारे साथ में नाजिया इलाही जी हैं। हम नाजिया इलाही जी से बात करेंगे कि बंगाल के अंदर जो आज हो रहा है इसका क्या परिणाम है और ये क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? पश्चिम बंगाल, जिसको हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं, वो बहुत ज़माना पहले ही सेक्स बंगाल में चेंज हो चुका था। आपने अभी माँ माटी मानुष की बात कही है। माँ का क्या दुर्दशा है ये आज भारत नहीं पूरी दुनिया जान रही है। पूरी दुनिया में डॉक्टर बेटी के इंसाफ के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिस पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है हमें देखने की, वो भी कह रहा है कि डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिया जाए। अब आपने मानुष की बात कही, ठीक है, तो वहां मानुष का तो कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ उसी मानुष का वैल्यू है जो टीएमसी करेगा और टीएमसी का तलवा चाटेगा। आपने माटी की बात कही है, जरा आरटीआई करके पूछिए तो कि कितना ज्यादा कैंटोनमेंट की प्रॉपर्टी को टीएमसी के सारे नेताओं ने हड़प करके वहां पर बिल्डिंग बना दिया है, खाली अवैध निर्माण बनता है वहां पर। और हम बोलते रहते हैं, हम कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रेंगता है। तो ये हो गया मामाटी मानुस का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब आती है बात कि आपने कहा कि अब बंगाल में प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। ये प्रदर्शन उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा रिजाइन नहीं करेंगी, तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। क्योंकि उन्हीं के पास पुलिस मंत्रालय है, उन्हीं के पास स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन्हीं के पास माइनॉरिटी मंत्रालय है, उन्हीं वो और वही मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे गंजेड़ी को, ऐसे चोर उचक्के को और ऐसे अश्लील मानसिकता के आदमी को उन्होंने सिविक पुलिस बनाया कैसे? मैम, सबसे बड़ी हास्यास्पद बात ये होती है कि जब ये देखने को कि ममता बनर्जी जो गृह मंत्री है, जिसके अंदर में पूरा पुलिस बल है, वो अपने पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। वो दिख रहा है असहाय, डरी हुई दिख रही हैं, अब असहाय दिख रही हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि निर्भया कांड हुआ था तो शीला दीक्षित का चेयर पलटा था, और आज उन्हीं की लापरवाही, ममता बनर्जी के खुद की लापरवाही की वजह से आज डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ है, तो ये इंसाफ हम लेकर रहेंगे, चाहे ममता बनर्जी का चेयर पलटना ही क्यों ना पड़े, पर हम लेकर रहेंगे। देखिए, ममता बनर्जी का एक स्लोगन था 2021 में, बंगाल बंगालेर मे के चाय। बंगाल बंगाल की मैं को चाहता है, बेटी को चाहता है। कब चाहता है भैया? बलात्कार करने के लिए चाहता है, रात में 2 बजे चाहता है, रात में 3 बजे चाहता है। ममता बनर्जी ने 2024 का लोकसभा इलेक्शन, उन्होंने ये प्रचार किया कि हम कन्याश्री देते हैं। संदेश खाली की माँ बहनों से जाकर पूछिए, 1000 रुपए जो ममता दीदी देती हैं, क्या वो निर्वस्त्र होने के लिए देती हैं? क्या वो उनके टीएमसी के नेताओं का ठरक पूरा करने के लिए देती हैं क्या? मतलब 1000 रुपए में वो शरीर खरीद रही हैं क्या? अब उन्होंने घोषणा कर दिया कि डॉक्टर बेटी के परिवार को वो 10 लाख रुपए देंगी। मतलब एक तरफ कन्याश्री भी चला रही हैं, अब बलात्कार श्री नया स्कॉलरशिप भी निकाली है। मतलब मेरा बलात्कार होगा तो मेरे अब्बा को 10 लाख रुपए मिलेगा। हद है। टीएमसी के नेता मंत्री जिस हिसाब से पैसे के लोभ में पूरे बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं, ममता दीदी ये सोच रही हैं कि आम साधारण जनता भी पैसे के लोभ में अपनी बेटी का इंसाफ नहीं मांगेगा क्या? मांगेगा। हम रोड पर थे, हैं, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक रहेंगे। प्रियंका गांधी हमेशा कहती हैं कि बेटी हूं, लड़ सकती हूं। वो हाथरस चली जाती हैं, वो मणिपुर चली जाती हैं। आज उन्हीं के दल का एक नेता, पेशे से लॉयर, और वो आज वो ठहाका याद दिलवा दिया जो किसी कालखंड में महाभारत के समय दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करते समय जो ठहाका लगाया था। आज वो बेटी हूं, लड़ सकती वाला स्लोगन कहाँ गया? नहीं, देखिए, आप शुरू से उठा करके लेकर आइए, 1989 से उठा करके लेकर आइए, जब कश्मीरी पंडित की बेटियों का नरसंहार हो रहा था, तब से लेकर के आज 2024 तक में गांधी परिवार की बहू बेटियां सिर्फ लग्जरियस लाइफ जीती हैं और अपने विरासत में वो सोचती हैं कि भारत उनके बाप का, अब्बा का जागीर है, ये वही सोचती हैं। लेकिन अब देश
उनकी आंखों में आंखें डाल करके पूछ रहा है कि प्रियंका वाड्रा जी, आप जो अपने पति को हमारे टैक्स के पैसे पर जो शहजादा बना करके रखी हैं, घर जमाई बना करके रखी हैं, उसका भी हिसाब दीजिए। और लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कुछ भी कर सकती हूं, तो टिकट नाजिया इलाही खान दे रही है फ्लाइट का, जरा पश्चिम बंगाल आ जाइए प्रियंका वाड्रा जी। मैं देखना चाहती हूं कि ममता बनर्जी का डर है या बंगाल की बेटियों के सवाल का जवाब उनके जुबान में नहीं है। दोनों चीजें मैं उनसे पूछ रही हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं टिकट देने को तैयार हूं फ्लाइट का, और मैं प्रोटोकॉल भी अपने से हाईकोर्ट से लेकर के मैं दिलवाऊंगी, क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को बंगाल घुसने नहीं दी थी, उसका पूरा बैनर फड़वा दी थी। तो ये लोग इंडिया अलायंस में जरूर हैं, लेकिन वैसे ही हैं जैसे मुसलमान 4 बीवी रखता है, समाज के सामने हंसते मुस्कुराते चारों बीवी बैठती है, और जैसे ही घर में आती है चारों एक दूसरे का बाल नोचती है। वैसे ही इंडिया अलायंस है, जब बैठता है कैमरा के सामने तो हंसते मुस्कुराते बैठता है, पर आपस में सब एक दूसरे से एकदम दूर है, सौतेला व्यवहार है। लेकिन मैं वेलकम करती हूँ प्रियंका वाड्रा जी आपको, कि अगर वाकई में आप औरत है और महिला का दर्द आपको समझ में आता है, आ जाइए बंगाल, आइए बंगाल। आपको ममता बनर्जी अगर घुसने नहीं देगी तो मैं नाजिया इलाही खान आपको हाई कोर्ट से प्रोटोकॉल दिलवाऊंगी, पर आप आइए बंगाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आप एक एडवोकेट हैं और आप जो है बंगाल की स्थिति से भली भांति परिचित हैं कि वहाँ पे क्या स्थिति है इस समय हिंदुओं की, खासकर जिस तरह से वहाँ पे उनको मारा गया। संदेश खाली का आपने अभी मैटर का जिक्र भी किया। क्या लगता है कि ममता बनर्जी अगर सत्ता में रही तो क्या इस बेटी को न्याय मिल पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने अर्जी भी डाली है। कल ही सुबह में मैंने राष्ट्रपति जी को एक लेटर दिया है, ग्रीवांस लेटर दिया है, कि जितना जल्द हो सके आर्टिकल 356 के द्वारा प्रेसिडेंशियल रूल वहां पर लगा दिया जाए। कम से कम जब तक डॉक्टर बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक के लिए तो प्रेसिडेंशियल रूल में ही सीबीआई इंक्वायरी करे, क्योंकि ममता दीदी और उनके पुलिस नोटिस भेज करके डराएंगे, लाठी मार के डराएंगे, किसी और तरीके से झूठे एफआईआर भी होते हैं। पश्चिम बंगाल में झूठे एफआईआर का इतना लिस्ट है कि हमेशा चार्जशीट जमा होने के बाद पुलिस के पास कोई जवाब ही नहीं होता है कि वो कोर्ट को बोल सके कि भैया ये सच है और ये झूठ है। आने वाले 10-5 सालों में बंगाल के हिंदुओं का भविष्य क्या होगा? बंगाल के हिंदू अगर नहीं जागे तो शायद मिनी पाकिस्तान जो फरहाद हकीम ने बोला है वो हो जाएगा।